बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, दुलार। बड़ों के मार्गदर्शन में आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। आज की कहानी यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका से, जहाँ पे वहाँ के क्लार्क्स वैली टेनेसी में 1940 में एक लड़की का जन्म होता है। नाम होता है विल्मा। विल्मा बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी, तो इस वजह से उसको चलने फिरने में परेशानी होती थी। बैसाखी के सहारे चलती थी। लेकिन जब भी वो अपने माँ के पास बैठती तो खेल और खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्नों को करती अपनी माँ से, और माँ उसका बड़े प्यार से जवाब देती। एक टाइम आया जब स्कूल में उसका जाना हुआ। स्कूल में गई। स्कूल में भी जब टीचर अगर कुछ पढ़ाएं, कुछ ऐसा संबंधित विषय कोई आए, तो वो सवाल करे और टीचर उसका जवाब दें। लेकिन सवाल बढ़ते जा रहे थे और इस वजह से टीचर कभी कभी परेशान भी हो जाते। एक दिन ऐसा वक्त था कि जब क्लास में वो खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूछ रही थी कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इस खेल में किस खिलाड़ी ने अपना नाम किया है। तो इस तरह से अब टीचर उसकी बात को लेकर के, टीचर जानते थे कि इसका फ्यूचर तो आगे चल के क्या होना है, लेकिन इसका उसके इंटरेस्ट को वो चेंज करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि तुम कोई और विषय से प्रश्न करो या कहीं किसी और विषय पे ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बना है। अब इस बात को जब टीचर ने कहा तो सारा क्लास ही एक तरह से हंस पड़ा खिलखिला करके, और ये उसके लिए एक व्यंग था। विल्मा ने फिर प्रश्न किया कि नहीं, अगर इंसान के अंदर इरादा हो, हौसला हो, तो क्या नहीं कर सकता। तो टीचर ने फिर कहा कि मैं फिर दोबारा तुम्हें बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। इरादे, हौसले एक हद तक कामयाब होते हैं। अब विल्मा फिर देखती है तो फिर क्लास पूरा उसके ऊपर हंस रहा है, तो विल्मा का काफ़ी मजाक उड़ा उस दिन। और जब हद हो गई तो विल्मा ने अपनी बैसाखी को उठाया, खड़ी हुई बैसाखी के सहारे, और उसने कहा कि बस अब बहुत हुआ। आज मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि यही विल्मा एक दिन आप सबको उड़ करके दिखाएगी। अब इस बातों को उस स्कूल से विल्मा निकल गई, स्कूल की तरफ फिर दोबारा नहीं गई। विल्मा ने किया क्या, तो विल्मा चलने की प्रैक्टिस करने लगी बिना बैसाखी के सहारे। एक ऐसा वक्त आया कि अब बैसाखी छूट चुकी थी और विल्मा चलने में खुद ही सक्षम थी। आगे चल के फ्यूचर क्या हुआ विल्मा का, तो विल्मा की प्रैक्टिस जारी रही, और 1940 में जो ये लड़की विल्मा जिसका जन्म हुआ 1956, महज 16 साल की उम्र में इसने ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता। 1960 दूसरा ओलंपिक, दूसरे ओलंपिक में इसने लगातार 3 पदक एथलीट में जीते। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। असंभव भी संभव होता है, क्योंकि असंभव में संभव छिपा हुआ है, जैसे इम्पॉसिबल में पॉसिबल छिपा हुआ है। हमें बस उम्मीद किए रहना चाहिए, आशा है, विश्वास है, तो वो काम जरूर होगा। दूसरी एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक पुराने समय की बात है, जब एक राजा के राज्य में 2 चोर पकड़े जाते हैं। जब दोनों चोरों को लाया जाता है तो जितने भी सबूत, गवाह वगैरह सारे देखे जाते हैं, तो सब कुछ स्पष्ट क्लियर होता है कि चोरी इन्होंने ही की है। अब चोरों के पास भी बचने का कोई विकल्प नहीं होता है। तो जब पहले चोर को राजा सजा सुनाते हैं, कहते हैं कि इसको सजाए मौत। अब कुछ बचने का उपाय नहीं। राजा बोलते हैं कि तुमको कुछ अपने बचाव में कुछ कहना है। कहता है कि कुछ नहीं, अब क्या बचा, सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। दूसरे को भी सुनाते हैं सजाए मौत। उसको भी कहते हैं कुछ कहना है तुमको। कहता है बचाव में तो कुछ नहीं कहना है। जो दूसरा जो होता है कहता है बचाव में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अब तो जो कुछ है सब सबके सामने है। लेकिन हाँ, मुझे एक बात कहनी है कि अगर आप मुझे 1 साल का बस वक्त दे दें, तो मैं एक अजूबा कर सकता हूँ। मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। अब राजा को ये तो बहुत अजीब लगा कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है, घोड़ा उड़ सकता है। तो उसने कहा हाँ, महज 1 साल में, क्योंकि मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले उसको दूसरों को उसका लाभ प्राप्त हो, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब राजा बड़ा खुश। उसने उस रात दोनों को काल कोठरी में बंद करा दिया। अब दोनों चोरों में बात हो रही थी। पहला चोर कहता है कि यार तुमने तो झूठ बोला राजा से, मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ चोरियां कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, तो क्या होगा झूठ बोल के, आज नहीं तो कल तुम मारे जाओगे। तो दूसरा चोर कहता है कि नहीं, ऐसा कह के मैंने अपने आप को 4 मोहलत दी हैं। पहला, कि हो सकता है कि 1 साल के अंदर राजा मर जाए। दूसरा, ये हो सकता है कि 1 साल के अंदर घोड़ा मर जाए। तीसरा, ये हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं मर जाऊं। और चौथा, ये हो सकता है कि वाकई में घोड़ा उड़ने लगे। अब हुआ क्या इसका अंजाम, तो इसका अंजाम ये हुआ कि 1 साल के अंदर वो घोड़ा ही मरा, और इस तरह से उसको छोड़ दिया गया। ये कहानी हमें सेम वही शिक्षा देती है,
उम्मीद बनाए रखिए, हौसलों का दामन थामे रखिए, आगे चलते रहिए, प्रभु में विश्वास रखिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबको मोटिवेट कीजिए और सबके साथ उन्नति कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत 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 आभार।